हेलो गाइस एंड वेलकम टू रॉय राजपूत। जैसे कि आपको दिख रहा है, आज का जो हमारा म्यूचुअल फंड्स है वो मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स अमेरिका का एक इंडेक्स है। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी 50 है, उसी तरह से ये भी एक अमेरिका का इंडेक्स है। अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस की कंपनी में, तो उसके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड्स यही है। इसके बारे में डिस्क्राइब मैं अभी आगे करने वाला हूँ। हम अभी इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें देखने वाले, इसके रिटर्न्स क्या है, प्रो और कॉन्स क्या है, कैलकुलेशन, एसआईपी, पीयर एग्जिटिंग रेशियो और इसका होल्डिंग्स किस किस में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, फंड मैनेजर कौन है, और जो ये म्यूचुअल फंड्स चला रहा है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल के बारे में जानेंगे और थोड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है और उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। ये सब जितनी भी वीडियोस से रिलेटेड टॉपिक है, मैं इन सब का टाइमर ऊपर दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं, या तो चाहिए तो पूरी वीडियो अच्छे से आराम से देख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये ऊपर सारा टाइमर दिया हुआ। आप चाहते हैं तो आराम से वीडियो देखिए, आराम से वीडियो देख के आप एक डीप एनालिसिस कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। जैसे कि अपना पहला टॉपिक है रिटर्न्स, तो इसने रिटर्न्स 1 मंथ में अप्रॉक्सली जो आपको दिख रहा है 6.75 का परसेंटेज का रेशियो रिटर्न किया हुआ है, और इसका 1 ईयर का एनुअल रिटर्न है 56.60%, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और एवरेज कैटेगरी में कितना है वो भी आप देख सकते हैं। एवरेज कैटेगरी से उसने अप्रॉक्सली डबल का रिटर्न जनरेट किया है। जो उसकी 1 डे की रिटर्न है 0.17% है, और एक इंडेक्स फंड है, मीन्स कि यूएस का इंडेक्स फंड है। तो आप समझ सकते हैं कैसा। अभी आपने 1 मंथ का रिटर्न देखा, अभी आपको 1 ईयर का रिटर्न दिखा रहा हूँ। जैसे कि 1 ईयर का आपको ग्राफ भी दिख रहा है, जैसे 56.55% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि कोरोना के टाइम पे बस थोड़ा ग्राफ नीचे गया, अदरवाइज ग्राफ पूरा ऊपर ही है। बट आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड से उसको रिटर्न को देख के आप उसको मीन्स कि अपने पोर्टफोलियो में नहीं ले सकते। उसके लिए और भी पैरामीटर्स जरूरी होते हैं, जो मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं आपको ऑल अराउंड पूरी कंप्लीट एक रिटर्न बताता हूँ कि किस तरह से इसने पूरी कंप्लीट रिटर्न जनरेट किया। इसने ऑल अराउंड 39 मीन्स 40% का रिटर्न जनरेट किया ओवरऑल। और ये स्टॉक अभी चालू हुआ है, बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ है, 14 दिसंबर को चालू है। जैसे आपको दिख रहा है 14 दिसंबर 2018 को। 14 दिसंबर 2018 के बाद अभी अप्रॉक्सली 2 महीने का ही है। इसकी एक खास बात ये बता देता हूँ कि ए स्टॉक ए म्यूचुअल फंड्स ए सिर्फ आपको 2.5 से 3 साल के लिए ही है। देन उसके बाद फिर से इन लोगों का नया, जैसे फिर से 2.5-3 साल के बाद फिर से नया म्यूचुअल फंड्स बनता है और फिर से उनका नया एनएवी मिलता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके प्रो सबसे मेन क्या है कि इसका लोअर एक्सपांस रेशियो, जो एक्सपांस रेशियो सबसे कम है, आपको 0.1 का एक्सपांस रेशियो कहीं भी नहीं मिलेगा, और एग्जिट लोड बिल्कुल फ्री है। तो आप समझ सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स आपके अमाउंट को कहीं भी कट नहीं करता, पूरा का पूरा अमाउंट आपको सेव करके देगा। एंड एग्जिट लोड 0 है, जिससे आपका कोई भी अमाउंट कट नहीं होगा। जितना वहाँ से आ रहा है आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसआईपी या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कितना कर सकते हैं। नॉर्मली आप 500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। 500 पे एसआईपी भी अवेलेबल है और 500 पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है। मीन्स समझ लीजिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक पिक करना है, ये म्यूचुअल फंड्स पिक करना, और इसके बारे में अगर आप आगे और मतलब कि अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो आप 500 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी रिटर्न्स जैसे जनरेट होती है आप अपने पास रख सकते हैं, नहीं रख सकते वो आपके ऊपर है। इसलिए अगर मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अगर 10,000 का अमाउंट रखा जाता है, देन वो 1 ईयर के बाद 15,000 में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिटर्न ऑफ 57%, जो उसकी एनुअल 1 ईयर की रिटर्न है। इसमें और भी अच्छी रिटर्न जनरेट हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 ईयर्स से कम ही है, तो आप समझ सकते हैं। अभी जो अपना नेक्स्ट है वो है कंपैरिजन, कि हम किस से किसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी इसका मोतीलाल ओसवाल का इतने सारे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सपांस रेशियो। एक्सपांस रेशियो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपांस रेशियो इसका बिल्कुल ही मिनिमम है, 0.1 का एक्सपांस रेशियो, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देख लीजिए बाकी के स्टॉक्स हैं जो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड से जो यूएस में स्टॉक करते हैं, तो यूएस के स्टॉक्स को ही देख के हमने इसको कंपेयर किया। आपको दिख रहा होगा 0.1 का एक्सपांस रेशियो, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। देन उसके बाद फंड साइज़ भी आप देख सकते हैं 500 करोड़ से ज़्यादा है और 15,000 करोड़ से कम है।
तो इसका मीनिंग क्या होता है, 500 करोड़ से जो कम है तो वो स्टेबल नहीं होता, और जो 15,000 से ज़्यादा रहता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, उसके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो रिटर्न जनरेट नहीं करके देता। म्यूचुअल फंड्स ओसवाल का म्यूचुअल फंड्स नैस्डैक बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं 1 ईयर की रिटर्न आपको कंपेयर करा के दिखा देता हूँ, कहीं कहीं पे 1 ईयर की रिटर्न बहुत ज़्यादा है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप कभी भी रिटर्न देख के स्टॉक पिक मत कीजिए कि म्यूचुअल फंड्स हाँ ये रिटर्न अच्छा दे रहा है तो ये, जितना हाई रिटर्न होता है उतना ही हाई रिस्क भी होता है। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी। एक साइड अगर रिस्क है तो एक साइड रिवॉर्ड है, तो आप उसकी बैलेंस शीट को देख सकते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पूरी वीडियो बता रहा हूँ तो आप उस पे उसके बेसिस पे थोड़ा अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक करने के बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको और आगे बताता हूँ, 3 इयर्स की रिटर्न है, 3 इयर्स की रिटर्न इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 3 इयर्स तक स्टॉक चलता ही नहीं है, देन उसके बाद एक नया एनवी बनता है, तो इस 3 इयर्स पे तो हम कंपेयर कर भी नहीं सकते। बट ओवरऑल आप अगर 3 इयर्स भी देखने जाएंगे तो भी बाकी स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं आपको जैसे बता रहा था, एक्सपांस रेशियो जो कहीं भी आपको 0.1% नहीं मिलेगा, और एग्जिट लोड वो नील है, मीन्स जीरो है, फ्री। आप कभी भी कितना भी अमाउंट निकाल सकते हैं, उस पर आपका कोई भी सर्विस टैक्स नहीं कटेगा, इनकम टैक्स नहीं कटेगा, ये सब जो भी है AMU जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहता है उसकी तरफ से जो भी टैक्स लगता है वो बिल्कुल भी फ्री है। और आप देख सकते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट ही रहेगा आपको इसमें। आपको अभी इसकी होल्डिंग्स के बारे में बता देता हूँ। आई होप कि आपको ये पूरी फ़ोटो अच्छे से क्लियर दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो आप वीडियो का क्लियरिटी बढ़ा लीजिए, क्लियरिटी बढ़ाने के बाद फुल स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको पूरी फ़ोटो मीन्स की ब्लर नहीं दिखेगी, क्लियर फ़ोटो आएगी। इसका मेनली स्टॉक्स का जो इन्वेस्टमेंट है, जो नैस्डैक का म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है, वो मेनली टेक्नोलॉजी में है। ये यूएस की सारी टेक्नोलॉजीज़ की जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां हैं यूएस की टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, उन सब में इन्वेस्ट करता है जो न्यू जनरेशन के लिए है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अल्फ़ा, गूगल, अमेज़न, फेसबुक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द ग्रेट टाइम। यही म्यूचुअल फंड से जो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम करके आएगा, क्योंकि ये आपको ये सब स्टॉक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्ट करने का चांस दे रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एप्पल का जो परसेंटेज है वो 13% है, और जो आपको दिख रहा है उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, वो भी एक बहुत बड़ी पीसी बनाने की, कंप्यूटर बनाने की सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट में दिख रहा है आपको 10.7% का इसका पूरा का पूरा जितना अमाउंट आता है 10.7% का वो है पार्ट है। उसके बाद अमेजन में भी सेम उतना ही है, 10.6 का है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं, और सारी की सारी कंपनियां मैं आपको बता रहा हूँ सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जो आगे चल के काम और ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाली है। जैसे कि मेनली नेटफ्लिक्स भी है जो इंडिया में अभी बहुत चल रहा है, नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये स्टॉक आगे चल के और भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यूएस की जो टॉप 100 कंपनियां, उसमें से सिर्फ फाइनेंस की कंपनियों को नहीं लेता, और बाकी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं वो कंपनियों में इनका सारा इन्वेस्टमेंट है। इन शॉर्ट आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इंडेक्स का टेक्नोलॉजी फंड है, समझ रहे हैं। इंडेक्स का नास्डैक जो इंडेक्स है, नास्डैक का टेक्नोलॉजी फंड है, जिसमें पूरी की पूरी यूएस स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और जो मीन्स कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम करने वाली वो कंपनियां। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो आगे चल के न्यू जनरेशन के बारे में टेक्नोलॉजी से आगे जाने वाली है, न्यू जनरेशन आगे जाने वाली है, तो न्यू जनरेशन के बाद जो होगा तो उसमें इस म्यूचुअल फंड्स में कितना ग्रोथ आएगा 2, 3, 4, 5 साल के बाद, आप समझ सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है आप मिनिमम 500 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 500 मंथली एसआईपी चालू कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बड़ा अमाउंट नहीं रखा गया, ओनली 500 का अमाउंट है, जिससे 500 के अमाउंट से आप अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। 500 पे 50% की रिटर्न आराम से जनरेट की जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि 500 पे 50% का रिटर्न कितना होता है। इस फंड के लिए मैं आपको एक
सिंपल सा बोलूँगा कि आप मंथली एसआईपी से अच्छा है आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट चालू करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जब आपके पास जैसा भी अमाउंट है, जैसे भी ये नैस्डैक का जो स्टॉक है, आई मीन जो म्यूचुअल फंड से वो नीचे आता है, डाउन होता है उसका प्राइस, आप उसी दिन उसके शेयर बाय कर लीजिए, मीन्स कि उसके यूनिट्स खरीद लीजिए। जैसे ही जितने कम में आपको यूनिट्स मिलेंगे उसका रिटर्न आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो एसआईपी में आपको एक फ़िक्स डेट रहता है, फ़िक्स टाइम रहता है कि आपको इस टाइम पे ख़रीदना ही पड़ेगा। लेकिन वन टाइम में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं। मीन्स जिस दिन म्यूचुअल फंड्स डाउन हुआ है, माइनस में गया है, या तो उसने कम रिटर्न जनरेट की है, तो उस दिन आप खरीद सकते हैं। हाई पे खरीदोगे तो देन आपका एनबी भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। आप समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद जो सबसे नेक्स्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबको कहा जाता है कि कोई भी आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स या कंपनी कुछ भी चूज़ करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसकी मैनेजमेंट कैसे है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला की आपने अगर बायो पढ़ी होगी तो उन्होंने भी कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, 80% कंपनियों में इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसका मैनेजमेंट क्या है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी, और कितनी भी अच्छी कंपनी अगर उसका मैनेजमेंट ख़राब है तो वो कंपनी डूबेगी ही। मीन्स कि वो कंपनी से फ्रॉड हो सकते हैं या तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, और प्रॉब्लम होगा तो उनका मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। देन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका मैनेजमेंट क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, इनके 3 मैनेजर्स हैं, और मैंने ये गूगल किया, ये तीनों मैनेजर्स के बारे में बहुत अच्छा डीप रिसर्च किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों एक्सपीरियंस है, और आप भी गूगल जाके करके चेक कर सकते हैं। गूगल पे अच्छे से उनके नाम सामने है। मोतीलाल ओसवाल के बारे में थोड़ा और डीप बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि उनका ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड्स है वो 29 दिसंबर 2009 को एक्चुअली स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था, बट उन लोगों ने वो नहीं चालू किया था, इन्वेस्टमेंट और एनवी बनाना चालू नहीं किया था। अभी उनके पास 17,500 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट है, और ये #18 मतलब इंडिया का टॉप 18 म्यूचुअल फंड्स है, और मोतीलाल का है। मोतीलाल ओसवाल का आप मार्केट में वैल्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है होल्डिंग एनालिसिस। इसमें आपको दिख रहा है कि इन्होंने कहाँ पे कितना होल्ड्स किया। मीन्स कि अपना पूरा का पूरा जो उसका 90% का शेयर है, मीन्स 90% जो अमाउंट है उन लोगों ने इक्विटीज़ में रखा है, बाकी का जो 10% का है वो डेट्स में रखा है। मीन्स कि अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी को बायबैक करने के लिए, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो है इनके पास। तो आप उसके बारे में भी टेंशन मत लीजिए कि अगर कंपनी डूब गई तो क्या होगा। उनके पास डेंट है जो आपको रिफंड दे देंगे। अभी जो नेक्स्ट है, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल ऑब्जेक्टिव यही है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बताता हूँ। सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको इंडिया का अमाउंट यूएस में इन्वेस्ट करना है, वो भी यूएस के स्टॉक्स में नहीं, यूएस के एक पूरे के पूरे इंडेक्स में। इंडेक्स जैसे कि अपना इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी एनएससी, ये दोनों जो हैं निफ्टी बैंक के, इस सब इंडेक्स हैं। वैसे उन्होंने यूएस के एक इंडेक्स बनाया है, इंडेक्स नैस्डैक है। नैस्डैक की 100 टॉप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है इनका यही है, और वहाँ से यूएस से अमाउंट जनरेट करके इंडिया के वेलफेयर में यूज़ करना, ये इनका सिंपल ऑब्जेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है। मोतीलाल ओसवाल पे आपको ट्रस्ट करने के लिए ये डिटेल्स काफ़ी हैं। आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं, कोई भी घाई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर ये अच्छे से रीड करते हैं तो आपका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और आगे एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बताता हूँ तो आपका और भी ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाएगा, वो है ए। जैसे कि मैंने कहा था, ए देखिए, ए है वो चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा था। आपको दिख सकता है, देख लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। आप चाहें तो उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं ये चीज़ के लिए कि मोतीलाल ओसवाल को बेस्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स बनाने के लिए मैनेजिंग कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा अवार्ड मिल चुका है। आप वो चीज़ें बाकी किसी कंपनियों से कंपेयर करके देख लीजिए जो नहीं है। मोतीलाल ओसवाल ने जो, और एक और ख़ास बात, मोतीलाल ओसवाल का सारा जो भी मैनेजमेंट है सेबी के अंडर में है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ भी होता है तो पहले सेबी अपने वो एक्शन लेगी, आपका अमाउंट रिफंड करवाएगी। सो डोंट बी वरी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please keep supporting.